शिव भक्तों को मेरी तरफ से हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में माता पार्वती और भगवान शंकर की ऐसी मारबड़ी कथा लेके आई हूँ, जिसे यदि आपने पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से सुन लिया तो आपके जीवन में जितनी परेशानियाँ, कष्ट और रोग जो भी चल रहे होंगे, और आप अपने जीवन में यदि चिंता कर रहे होते हो, या आपके जीवन में कोई भारी दुख होता है और आपको कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा होता है, ऐसे में यदि आप भगवान श्री शंकर भगवान की और माँ पार्वती की यदि ये कथा को श्रवण कर लेते हैं तो आप विश्वास करिए दोस्तों, आपको कुछ ही दिनों में ऐसा अनुभव होगा कि आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशी और आपको बहुत ही सुंदर मार्ग दिखने लगेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आप वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से भगवान शंकर का अनादर होगा। क्योंकि ये कथा जो है वो स्वयं भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाई थी कि मनुष्य यदि इन 3 प्रश्नों का जवाब यदि अपने मन में धारण कर लेता है, यदि उनको 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, तो मनुष्य अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुखी और खुश रहता है। तो आइए दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए मैं कथा को प्रारंभ करती हूँ। आप पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा को देखिए और वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको भोलेनाथ के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माँ पार्वती आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय माँ पार्वती ने अपना प्रस्ताव रखा, हे स्वामी, बहुत दिन हो गए हैं हम लोग पृथ्वी के भ्रमण के लिए नहीं गए हैं। तो इस बात को सुनकर भगवान शंकर मनी मन मुस्कुराए, बोले, देवी, ये क्यों ना हम लोग शीघ्र ही पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए चले। ऐसा कहते ही भगवान शंकर और माँ पार्वती पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए कैलाश पर्वत से निकल ही रहे थे कि वहीं से उन्होंने अजीबोगरीब क्रियाओं को होते हुए देखा। जब तक वो पृथ्वी लोक पर आए तब तक माँ पार्वती अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो चुकी थी। माँ पार्वती और भगवान शंकर ने पूर्ण श्रद्धा से पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण किया। उसके पश्चात पुनः वो कैलाश पर्वत पर पहुँचे। लेकिन इसके साथ ही माता पार्वती बहुत ही ज़्यादा मनी मन परेशान थी। उनका जो मन था वो बहुत ही अशांत हो चुका था। तो भगवान शंकर ने उनसे पूछा कि हे देवी, आप इतनी अशांत और व्याकुल क्यों दिख रही हो। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से 3 प्रश्नों का उत्तर मांगा। बोले, हे स्वामी, यदि मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप मुझे दे दोगे तो मेरे मन में जो उछल पुछल चल रही है और जो मेरा मन अशांत है उसमें मुझे शांति मिलेगी। तो इसमें भगवान शंकर बोले कि हे देवी, आपके ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं, कृपया करके आप मुझसे पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब माँ पार्वती ने पहला प्रश्न पूछा कि हे स्वामी, इस संसार में सबसे ज़्यादा नरम और आरामदायक बिस्तर कौन सा है। और माता पार्वती ने दूसरा जो प्रश्न पूछा वो ये पूछा, हे स्वामी, इन संसार में जो पेय पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा सुगंधित और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान कौन सा है। और जो तीसरा प्रश्न था वो यह था कि हे स्वामी, इस संसार में व्यक्ति अपने कौन से कर्मों के कारण सुख को भोगता है और कौन से कर्मों के कारण दुख को भोगता है। ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात को सुना और बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारे मन में चल रहे इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन आपको मेरी ये कथा बहुत ही ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से सुननी होगी। आप मेरी कहानी को सुनते हुए बिल्कुल भी निंद्रा अवस्था में ना जाएं। जब भी मैं इस कथा का वर्णन कर रहा हूँ तब तुम अपनी बाड़ी से हुंकारा भरते रहना। तो माता पार्वती बोली कि हाँ स्वामी, मैं अवश्य ऐसा करूँगी। तो भगवान शंकर ने अपनी कथा को प्रारंभ किया। बोले, हे देवी, एक नगर में एक सेठ व्यक्ति रहता था। उसकी 3 पुत्रियां थीं। वह अपना सुखी जीवन बहुत ही अच्छे से बिता रहा था और उसकी पुत्रियां सुशील और संस्कारी होने के साथ साथ गुणों से भी भरपूर थीं। लेकिन समय बीतता गया, उसकी पुत्रियां जो हैं वो बड़ी होती गईं। लेकिन जो सेठ व्यक्ति था वो देश विदेश में अपने व्यापार के कार्य के लिए आता जाता रहता था।
तो ऐसे में व्यापारी को अचानक से एक दूसरे देश से काम आ गया। जिस देश में सेठ जा रहा था वह देश सोने और आभूषणों से भरा हुआ था। तो सेठ ने सोचा क्यों ना मैं जा रहा हूँ तो ऐसे में अपनी पुत्रियों के लिए कुछ उपहार लेके आऊँ, कुछ उनके लिए ऐसी वस्तु लेके आएँ जो वह जीवन भर उनको देखें और मुझको याद करें। ऐसी बात को वह सोच ही रहा था, उतने में उनकी पत्नी उनके पास आई। उन्होंने अपनी पत्नी को ये प्रस्ताव बताया तो पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन पत्नी बोली कि हे स्वामी, हमारी तीनों ही पुत्रियां बड़ी हो गई हैं, क्यों ना उनकी इच्छा के अनुसार उनको हर एक उपहार दिया जाए। तो सेठ ने भी उनकी बात को सहमति दी। सेठ बोले तुम जाओ, सबसे पहले अपनी बड़ी पुत्री को मेरे पास भेजो। बड़ी पुत्री के आते ही सेठ ने पहला प्रश्न किया कि हे पुत्री, तुम इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करती हो। तो बड़ी पुत्री ने जवाब दिया, हे पिता, इस संसार में सबसे ज़्यादा जो प्रेम मैं करती हूँ वो मैं आपसे करती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं किसी काम के लिए दूसरे देश में जा रहा हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम मुझसे बोलिए और मैं उस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा। सेठ की बात सुनकर सेठ की बड़ी बेटी बोली कि पिता, आप मेरे लिए हीरे और मोती से जड़ा हुआ एक सुंदर सा दर्पण लेके आना। सेठ बोले, बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब तुम जाओ, अपनी मछली बहन को मेरे पास भेजो। तो मछली बेटी के आते ही सेठ ने फिर से वही प्रश्न किया कि बेटी, तुम इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करती हो। तो मछली बेटी ने भी आंसर दिया कि हे पिता, इस संसार में मैं आपको भगवान से भी ज़्यादा प्रेम करती हूँ। इस पर सेठ और भी ज़्यादा प्रसन्न हुआ, उसका जो सीना है वो और भी ज़्यादा चौड़ा हो गया। वह अपनी बेटी से बोला कि बेटी, तुम अपनी इच्छा अनुसार कुछ उपहार मुझे बताओ, मैं तुम्हें अवश्य ला के दूंगा। तो बेटी ने बोला, पिता, आप 9 रत्नों से जड़ा हुआ हार मेरे लिए लाना और सोने का गजरा लाना, जिससे लगा कि मैं रानी सी दिखने लगूं। यह सुनकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और बेटी का माथा चूमते हुए बोला, अब तुम जाओ, अपनी छोटी बहन को मेरे पास भेजना। सबसे छोटी बेटी के आते हुए सेठ ने फिर से वही प्रश्न दोहराया कि बेटी, तुम इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम किसे करती हो। तो सबसे छोटी बेटी का जो जवाब था उससे सेठ बहुत चौंका रह गया, बहुत ही परेशान हो गया और बहुत ही क्रोधित हो गया। बेटी ने बोला, पिता, मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक, यानी चुटकी भर। यह सुनकर सेठ का पारा बार ना रहा, वह बहुत ही ज़्यादा अपनी बेटी से क्रोधित हो गया और बोला, कुछ अपनी बड़ी बहनों से सीखो। अपनी ससुराल में जाकर तुम मेरी नाक अवश्य कटाओगी। तुमने मेरी ये मान नहीं रखा, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। छोटी बेटी बोली, पिता, मेरी बस यही कामना है कि आप अपनी यात्रा को पूर्ण कर कर अपने मंगल जीवन को लौटाते हुए पुनः घर वापस आएं। यह सुनकर सेठ देश को चला गया। वह अपनी बड़ी बेटी के लिए भी उपहार लाया, मछली बेटी के लिए भी उपहार लाया और उसने घर आते हुए ही अपनी बड़ी बेटी को उपहार हाथ में थमा दिया और अपनी छोटी बेटी को भी 9 रत्नों से जड़ा हुआ हार और सोने का गजरा उसको दे दिया। यानी दोनों बेटियों को उसने जो भी उपहार मंगाए थे वो उनको दे दिए और अपनी छोटी बेटी की निंदा करते हुए बोले कि तुम में बहुत अहंकार है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेके आया हूँ। यदि तुम अपनी बड़ी बहनों जैसी होती तो मैं आज अवश्य तुम्हारे लिए भी उपहार लेके आता। ऐसा सुनकर छोटी बेटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मनी मन प्रसन्न हो रही थी और अपनी बड़ी बहनों के भी उपहार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। बोली, पिता, आप मंगलमय जीवन को लेकर आप घर आ गए हो, यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, सबसे बड़ा उपहार है। अपनी छोटी बेटी की बात को नहीं समझ सका और एक समय की बात है, उसके नगर में एक राजकुमार आया। उसको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी तो उसने सेठ से पानी की मांग की। तो सेठ ने उसको पानी पिलाया और आदर के साथ घर में ले आए और बोले कि आप भोजन करके जाइए। ऐसा करने से राजकुमार ने उसके घर में जो 3 पुत्रियां थी उन पे दृष्टि डाली और तीनों ही पुत्रियों की क्रियाकलापों पर वो और गतिविधियों पर नज़र डाल रहा था। उसने अपने सेठ से बोला, सेठ, आपकी सबसे छोटी बेटी मेरे मन को भा गई है और मेरे पिता यानी राजा साहब को भी वधू की इस टाइम इच्छा हो रही है, तो क्यों ना हम तुम्हारी सबसे छोटी बेटी के साथ विवाह कर लें। ऐसा सुनकर सेठ मन में चिंता करते हुए बोला कि हे राजकुमार, मेरी अभी 2 पुत्रियां अभी कुंवारी बैठी हैं, मैं कैसे सबसे छोटी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। तो ऐसा सुनकर जो राजकुमार था उसने कहा, आपका भी प्रश्न उचित है, आपका भी कहना उचित है।
ऐसा कहते हुए राजकुमार बोला कि हे सेठ, क्यों ना मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी को अपने महल में कुछ दिन के लिए रखूं। यदि मेरे राजा साहब को लगेगा कि आपकी पुत्री मेरी वधू बनने लायक है तो मैं आपकी बेटी से अवश्य विवाह करूंगा। सेठ को ये प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ साझा करके राजकुमार के साथ बड़ी बेटी को भेज दिया। जाते ही उनकी बड़ी बेटी को उनकी दासियों ने बहुत ही सुंदर और मुलायम और मखमल जैसे बिस्तर पर बिठाया और उसके बाद उन्हें पेय पदार्थ दिया जो कि बहुत ऊर्जावान था, सुगंधित था और बहुत ही ज़्यादा उसमें अच्छी सुगंध आ रही थी, फल मेवे से भरपूर था। और राजकुमार बड़ी बेटी के पास आया और प्रश्न किया, हे देवी, क्या तुमने इससे पहले इतने सुंदर और मुलायम बिस्तर का सेवन किया है? यह सुनकर बड़ी बेटी का जवाब था नहीं। और उसके बाद जो दूसरा प्रश्न किया वो यह था, क्या इससे पहले तुमने इतना ऊर्जावान और सुगंधित और स्वादिष्ट पेय पदार्थ कभी पिया? यह सुनकर भी बड़ी बेटी का जवाब था नहीं। ऐसा सुनकर राजकुमार बेटी से बोले, तुम अपनी परीक्षा में फेल हुई, जैसा कि मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था, तुम अब अपने घर को चलो। राजकुमार उनकी बड़ी बेटी को लेकर सेठ के पास पहुंचा और बोला, आपकी बड़ी बेटी तो परीक्षा में फेल हो गई है, क्यों ना आप वादे के अनुसार आप अपनी मझली बेटी को मेरे साथ भेजो। सेठ बोले, क्यों नहीं। सेठ की आज्ञा पाकर वह मछली बेटी को साथ लेकर फिर से वहीं महल में पहुंचा और दासियों ने फिर से उन्हें सुंदर मुलायम बिस्तर पर बिठाया और सुंदर और सुगंधित और ऊर्जावान पेय पदार्थ पिलाया। इस पे राजकुमार फिर परीक्षा लेने आए। मछली बेटी से भी राजकुमार ने यही सवाल किया कि हे राजकुमारी, क्या तुमने इससे पहले इतनी सुंदर और मुलायम इन बिस्तर का सेवन किया है? तो मछली बेटी का भी जवाब यही था कि नहीं। और दूसरा प्रश्न जो किया वो यह था कि क्या इतना सुंदर और पेय पदार्थ तुमने कभी पिया? इतना ऊर्जावान और इतना सुगंधित पेय पदार्थ तुमने कभी पिया? तो मछली बेटी का जवाब उसमें ना का था। तो उस राजकुमार बोला, तुम भी इस परीक्षा में फेल हो गई हो और अब अपने घर को चलो। ऐसे में अब नंबर आता है सबसे छोटी बेटी का। तो सेठ ने नाक समेटते हुए अपनी छोटी बेटी को भी राजकुमार के साथ भेज दिया। छोटी बेटी के आते ही महल में फिर से वही क्रिया हुई। राजकुमारियों ने छोटी बेटी का भी आदर सम्मान किया और उनको बहुत ही सुंदर नर्म मुलायम बिस्तर पर बिठाया। उसके बाद उन्हें सुगंधित और ऊर्जावान वो पेय पदार्थ भी पिलाया। फिर राजकुमार आए। राजकुमार ने छोटी बेटी से भी वही प्रश्न किया। बोले, हे देवी, क्या आपने इस संसार में इतना ज़्यादा सुंदर और नर्म बिस्तर कभी सेवन किया? इसमें सबसे छोटी बेटी का जवाब था, हाँ बिल्कुल किया मैंने। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न था वो ये किया कि क्या आपने इतना सुंदर और सुगंधित और ऊर्जावान पेय पदार्थ कभी अपने जीवन में सेवन किया? इस पे भी सबसे छोटी बेटी का जवाब था, हाँ बिल्कुल किया। यह सुनकर वह राजा साहब को अपने महल में उस कमरे में लेके आया जहाँ पर उनकी सबसे छोटी बेटी बैठी थी। तब राजा साहब और उस राजकुमार ने उनसे ये कहा कि आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए आपने कब और कैसे किया। छोटी बेटी ने बताया कि हे राजकुमार, हे राजा साहब, मैंने इतने सुंदर और नर्म मुलायम बिस्तर का सेवन अपनी माँ की गोद में किया। जब मैं बहुत ही छोटी थी मैं अपनी माँ की गोद में बहुत ही सुंदर सुंदर क्रीड़ाएँ करती थी। क्रीड़ाएँ मतलब खेल। तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती थी। उनकी गोद का मुझे इतना अच्छा अनुभव होता था कि नर्म बिस्तर भी उनके आगे फेल है। उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि तुमने इतना सुंदर और पेय पदार्थ और ऊर्जावान पदार्थ तुमने कहाँ पिया? इसका भी अब विस्तार पूर्वक आप मुझसे वर्णन करिए। तब इस पे सबसे छोटी बेटी बोली कि हे राजकुमार, हे राजा साहब, मैंने इसका सेवन जो है वो अपनी माँ के आंचल के दूध से किया। वह इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट और इससे भी ज़्यादा ऊर्जावान था। मेरे माँ के दूध की तुलना किसी भी पेय पदार्थ से नहीं की जा सकती है। यह सुनकर राजा साहब और राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई हो। सेठ के पास भी यह संदेश भेजा। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन राजा साहब और राजकुमार ने सोचा, क्यों ना सेठ को आज भोजन पर बुलाया जाए।
में आते ही सेठ ने अपनी सबसे छोटी बेटी को क्रूरता भरी नज़रों से देखा और वहाँ पर जो भी भोजन इत्यादि चल रहे थे उनको चखता गया और अजीब अजीब सा मुंह बनाता गया और वहीं पर आधा भोजन छोड़कर ही दूसरे भोजन का वो स्वाद ले रहा था, लेकिन उसको कोई भी भोजन में स्वाद नहीं लग रहा था। वह जो राजकुमारी थी वह अपने पिता की सारी क्रियाकलाप को देख रही थी। इतने में वह सेठ क्रोधित होकर एकदम तन्नाके बोला, हे राजा साहब, क्या तुमने मेरा अनादर करने के लिए अपने महल में बुलाया था? ये जो भोजन है वो किसी भी स्वाद से भरा नहीं है। इसका जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, गरीब है। किसी में नमक है तो किसी में मसाला नहीं, किसी में चीनी है तो किसी में मिर्च नहीं। ये अजीब व गरीब भोजन करने के लिए यदि तुमने मुझे बुलाया है तो आपने मेरा अपमान किया है। ये सुनकर राजकुमार उठा, बोला, हे सेठ, ये जो भोजन है वो आपकी पुत्री ने आपके लिए स्पेशल बनाया है और आप ही के लिए बनाया है। सेठ ने झुल्लाते हुए अपनी सबसे छोटी बेटी से बोला कि तुम कभी मेरा सम्मान नहीं कर सकती हो, हमेशा मेरा अपमान ही क्यों करती हो? तो बेटी बड़ी मुस्कुराती हुई अपने पिता के पास आई, बोली, हे पिता, यही आपको मैं कुछ सालों पहले समझाना चाहती थी, लेकिन आपने मेरा अनादर करके आपने मुझे ठुकरा दिया था। मेरा भी कहने का तात्पर्य यही था कि पिता, मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक। अब आप खुद ही इसका अनुभव कर सकते हो कि बिना नमक का भोजन कोई भी स्वाद नहीं दे रहा है, यानी बिना पिता के जीवन नर्क के समान है। मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हूँ, यदि आप नहीं हो तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और उसके मन में बहुत ही ज़्यादा गिलानी हुई कि मैंने अपनी इतनी सुंदर और सुशील पुत्री को अब तक कितनी घृणा भरी नज़रों से देखा और उसका कितना अपमान किया। वह सेठ अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता जा रहा था, अपनी बेटी से मांगता जा रहा था और अपने आंसुओं को पोंछता जा रहा था। बेटी अपने पिता को समझाते हुए बार बार यही बोल रही थी कि पिता, आपकी गलती नहीं है। व्यक्ति सामने रहकर भी व्यक्ति की भावना को नहीं समझता है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। अंत में सेठ ने अपनी बेटी की सर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसको बहुत सारी दुआएं दी और उससे ये बोला कि हे बेटी, तुम इतनी शक्तिशाली हो, माँ दुर्गा के समान शक्तिशाली हो, माँ सरस्वती की जैसे बुद्धिमान हो और तुम में जो वो जितने भी गुण हैं वो सारी देवियों के तुम में विराजमान हैं। तुम्हारी तुलना अब मैं किसी से नहीं कर सकता हूँ। तुम अपने जीवन में इतनी सुखी रहो, तुम्हें कभी किसी वस्तु की कमी ना रहे, सौभाग्य है वो अखंड रहे और तुम सदा सुहागन रहो। यह बात सुनकर बेटी की भी आंखों में आंसू आ गए और वह अपने पिता से चिपट कर रोने लगी। सेठ बोले कि बेटी, ये सब तुम्हारी पूजा और पाठ का फल है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कहते हुए सेठ अपने घर को पुनः चले गए। ऐसा कहके भगवान शंकर ने अपनी पूरी कथा को पूर्ण किया। माता पार्वती बोली, हे स्वामी, आपने मेरे 2 प्रश्नों का जवाब जो था वो बहुत ही उत्तम तरीके से दिया है, लेकिन आपने मेरे तीसरे प्रश्न जो कि ये था कि इस संसार में व्यक्ति अपने किन कारणों से दुखी और सुखी रहता है, आपने उसका तो जवाब दिया ही नहीं। ऐसे में भगवान शंकर ने पार्वती से बोला, हे देवी, धैर्य रखो, अभी कथा का अंत नहीं हुआ है, अभी कथा और है। तुम धैर्य रख के कथा का श्रवण करती रहो, तुम्हारे तीसरे प्रश्न का भी तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। तब माता पार्वती ने धैर्य के साथ पूरी अपनी कथा को संपन्न किया। शंकर कहने लगे, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ऐसा ही आचार विचार इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर हो रहा है। व्यक्ति मोह माया में फंसकर अपने अंदर की ऊर्जा को नहीं पहचान पा रहा है। वह इतना काम मोह में उलझा हुआ है कि वह अंदर की भावना को बिल्कुल नहीं समझ रहा है। सेठ की जो बड़ी बेटियां थीं वो मोह माया में फंसी थी और उनको लालच था। उन्हें बस सिर्फ और सिर्फ सांसारिक शोभा भा रही थी। उन्होंने बिल्कुल कभी भी भगवान को स्मरण नहीं किया, अपने दिल और ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए सेठ की बड़ी बेटियों को उनकी ऊर्जा और उनकी बुद्धि के अनुसार फल मिला, उतना धन मिला और उतना सम्मान मिला।
उसके बाद उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी वह बहुत ही ज़्यादा गुणवान थी और धैर्यवान थी। जो भी व्यक्ति इस संसार में धैर्य करके अपने कर्म को करता जाता है तो वह संसार में कभी भी दुखी नहीं होता है। यदि व्यक्ति अपने पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण धैर्य के साथ अपने कर्म को करता है तो मैं अवश्य उसको फल देता हूँ। ऐसे में माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, बोली, हे भगवान, हे दीनानाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपको समझ पाना इस संसार में बहुत ही नामुमकिन है। माता पार्वती ने फिर पूछा कि हे स्वामी, इस संसार में जो व्यक्ति हैं वो दुखी और सुखी क्यों रहते हैं? तब भगवान शंकर फिर से बोले कि हे देवी, इस संसार में जो भी मनुष्य अपने शुभ कर्म करता है वह इस संसार में अवश्य सुखी होता है। भले ही चाहे उसे थोड़े समय के लिए कष्ट मिले, लेकिन अंत समय में उसको इतना सुख मिलता है कि उसने कभी कल्पना नहीं की होती है। भगवान स्वयं आकर उसका आचरण करते हैं। और जो इस संसार में बुरी बुरी प्रवृत्तियों का सेवन करता है, जैसे चोरी डकैती, अपने माता पिता का अपमान और अपने बड़ों का अपमान, यहाँ तक कि माँ बेटियों का भी सम्मान नहीं करता है, तो वह इस संसार में हमेशा ही दुख भोगता है। भगवान शंकर बोले, सेठ की सबसे छोटी बेटी जो थी वह बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान थी और वह अपने माता पिता का दिल से सम्मान करती थी, इसीलिए उसको अंत समय में बहुत ही सुंदर सुख प्रदान हुए और उसको जितनी भी सांसारिक चीज़ें थी सबका ही लाभ मिला। शंकर बोले, हे देवी, क्या आप संतुष्ट हो चुकी हो? आपके तीनों प्रश्नों का जवाब आपको मिल चुका है। यह सुनते ही माता पार्वती बहुत ही संतुष्ट अवस्था में और शांत अवस्था में होकर बोली, हे स्वामी, आपने मुझे जो कथा सुनाई उससे मैं संतुष्ट हो गई और मुझे समझ में आ गया है इस संसार में जो भी अपनी बुद्धि और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है वह इस संसार में कभी भी दुखी नहीं होता है। वह सारे सांसारिक सुखों को भोगता है, भले ही उसको क्यों ना कुछ समय के लिए कुछ अपमान और लोगों का क्रोध सहना पड़े, लेकिन अंत समय में उसकी ही जीत होती है। यह सुनकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने हर हर महादेव का नारा लगाया, हर हर महादेव का जयकारा किया और अपनी कथा को संपन्न करके माता पार्वती और भगवान शंकर एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये कथा सुंदर लगी हो और आपके जीवन को यदि लगा हो कि मेरे जीवन में इस कथा को सुनकर काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा, तो आप मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप महादेव से थोड़ा भी प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है और मैं ऐसी ढेर सारी कहानियाँ और कथा भगवान शंकर से संबंधित या अन्य सभी देवी देवताओं से संबंधित मैं लाती रहती हूँ। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।